नमस्कार दोस्तों। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, इसलिए मास्क का प्रयोग करिए। हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और आज वो दिन आ ही गया जब भारत के एक राज्य को एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। जी हाँ, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं और महाराष्ट्र सरकार ने वो फैसला आखिरकार ले ही लिया जिसकी दरकार थी और जो कदम पहले उठाना चाहिए था लेकिन बहुत बाद में उठाया, जब न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में एक बड़ी समस्या के रूप में कोरोना हमारे सामने आके खड़ा हो चुका है। कोरोना की दूसरी लहर कह लीजिए, कोरोना विस्फोट कह लीजिए, कोरोना महामारी का महाप्रकोप कह लीजिए, इस बार ये स्थिति आ रही है कि अगर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू लगाया जाएगा, शुक्रवार से ये स्थिति शुरू हो जाएगी और महाराष्ट्र में अब से लेकर के अगले आदेश तक ये स्थिति बरकरार रहेगी। ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि महाराष्ट्र सरकार हमेशा चेतावनी देती रही। ये जनमानस होता है, जनमानस के थॉट प्रोसेसेस होते हैं। उस प्रोसेस में जबकि हमारे देश की जो स्थिति है कि यहाँ पर मध्यम वर्ग और गरीब तबका डेली बाहर निकलता है, वो कमाता है और उसके बाद वो अपने घर की रोजी रोटी चलाता है। ऐसे में पूरी तरह लॉकडाउन करने की कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज में उद्धव सरकार बराबर चेतावनी दे रही थी और डरा रही थी, लेकिन उस पर कोई ऐसे निर्णय नहीं लिए जा रहे थे जिसकी दरकार थी, तो ये स्थिति आनी थी। हालांकि पुणे, परभणी और इस तरीके से यवतमाल, इन सब जगहों पर जो स्थितियां बनाई गई और जिस तरीके से ये कोशिश की गई कि वहाँ पर एक तरह से आंशिक लॉकडाउन की स्थिति रहे, अब वो पूरे महाराष्ट्र में कर दी गई। तो इस तरीके की स्थिति आने के लिए इस जगह पर जहां आज महाराष्ट्र खड़ा है, ये नहीं होता अगर ये सख्ती पहले ही कर दी जाती। आखिर में क्या कारण है कि महाराष्ट्र की तरह कोरोना का जो बहुत बड़ा विस्फोट है वो गुजरात में भी है, लेकिन वही राज्य ज़्यादा सख्त जो कदम उठाएगा वही इसमें सफल होगा, अन्यथा स्थिति खराब होनी तय है, ये यकीन मानिए। यही कुछ स्थिति दिल्ली की भी है। दिल्ली में अब केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ये रफ्तार पकड़ने में जो मेरा अपना आकलन है, 10 दिन के अंदर दिल्ली की स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है। और वो इसलिए क्योंकि लोग बार बार कह रहे हैं कि टीके का वो ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, उसको सघन रूप से अभियान चलाना चाहिए, टीके हर व्यक्ति को लगें, उसके लिए न सिर्फ हॉस्पिटल बल्कि और कई केंद्र बनाए जाने चाहिए। और अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री तो यहाँ तक कहते हैं कि अब स्कूल को भी टीका केंद्र के रूप में बनाया जाए और पूरी तरह से सघन अभियान चलाया जाए। ये बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके के एक तरह से टालने वाली प्रवृत्ति सरकारों की रही कि हम लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे, कौन सी ऐसी बहादुरी वाली बात बोल रहे हैं जब लॉकडाउन की स्थिति में ही आप पहुंचा देंगे, जब समाज का, जब किसी भी राज्य के ज़्यादातर नागरिकों की स्थिति जो है वो खराब ही हो जाएगी और वो उस संकट के पूरे दायरे में रहेंगे, तो ये कौन सी स्थिति प्रदान करनी हुई? फिर तो यही हुई कि अपनी जान हथेली पर रख करके हर एक नागरिक अपनी रोजी रोटी का काम कर रहा है। तो फिर सरकारों का क्या उद्देश्य है? और बहुत हास्यास्पद स्थिति उद्धव ठाकरे ने तो तब कर दी जब आज उन्होंने सीधे सीधे राज ठाकरे से बात की कि लॉकडाउन की स्थिति आने वाली है और हमें सहयोग की जरूरत है। बड़ा सवाल है कि राज ठाकरे को उन्होंने फोन करके, जो सरकार के पार्टी नहीं है, ठीक है उनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, लेकिन राज ठाकरे से सहयोग मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर ऐसा ही था तो अपने पूर्ववर्ती सहयोगी बीजेपी के भी किसी नेता से उनको फोन करना चाहिए था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया, इसके पीछे भी एक राजनीति है और राजनीति वो ये है कि एनसीपी और कांग्रेस के अपने अलग अलग दावे और अपनी अलग अलग मांग है इस लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन को लेकर के। एनसीपी की सख्त हिदायत है कि किसी भी कीमत पर लॉकडाउन नहीं लगेगा, कांग्रेस उस पर कुछ और बातें कह रही है और इसमें उद्धव सरकार फंसी हुई है। और वो फंसने की जगह जब बहुत सख्त निर्णय की दरकार थी और एक सख्त सरकार ही उठा सकती है, तब सचिन वाजे और एंटीलिया केस में उद्धव ठाकरे सरकार अपने आप को वहां से अलग करने और वहां से पाक साफ निकलने का सारा प्रयास करने में जुटी रही। तो इन स्थितियों में जब जितना समय लगाया
और सिर्फ कोरोना को खत्म करने के लिए, कोरोना को नियंत्रण करने के लिए सिर्फ निर्देश देते गए और चेतावनी देते गए महाराष्ट्र के नागरिकों को, मुंबई के नागरिकों को, इससे बात थोड़ी होने वाली थी। आज वही निर्णय उनको लेना पड़ा जो निर्णय उनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। और ये बाकी बचे राज्यों के लिए जहां स्थिति अभी कंट्रोल है वहां पर सख्त कदम उठाने की दरकार है। और कल अगर आप हमारे हार्ड रॉक इंडिया पर जाकर देखें, हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो मैंने कहा था कि आंशिक लॉकडाउन की सख्त दरकार है। और आंशिक लॉकडाउन यही है कि जो भी गाइडलाइंस कोरोना के थे 2020 के वो फॉलो किए जाएं और साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराया जाए। तो 8 बजे, हमें तो ये लगता है कि समय 7 बजे या 6 बजे से करना चाहिए, शाम को 6 बजे से और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक। इस तरह का जो आप ड्यूरेशन देते हैं तो अमूमन नाइट में या शाम को भीड़ ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा निकलते हैं, पब्लिकली जो एक मूड फ्रेश करने की बात होती है, उस माहौल में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाते हैं। और मुंबई जैसे और पुणे जैसे जगहों में तो ये बहुत ज़रूरी था। मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ कि एनसीपी क्यों नहीं चाहती कि लॉकडाउन लगे, क्योंकि कई ऐसी लॉबी है, बार लॉबी, नाइट क्लब लॉबी, ये सारी चीज़ें सब कुछ समझा जा रहा है और उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी सामान्य नागरिकों को। तो मुंबई की स्थिति को सहज समझा जा सकता है। आज उद्धव ठाकरे सरकार जिस निर्णय पर पहुंची है उस निर्णय पर पहुंचने में भी उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एनसीपी और कांग्रेस का कोई इस तरह का समर्थन नहीं है। और अगर ये आंशिक लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन चाहे हफ्ते भर का ही हो, अगर कन्वर्ट होगा तो उद्धव ठाकरे को सिर्फ अपने स्तर से, शिवसेना के स्तर से ही सोचना होगा। और शायद यही कारण था कि उन्होंने राज ठाकरे से भी सहयोग और समर्थन मांगा है। इस बात को समझने की दरकार है। इसलिए इस मिलीजुली सरकार का, इस महाअघाड़ी सरकार की ये विडंबना भी आप देखिए कि इस महामारी से निपटने में भी वो अंत तक राजनीति होती रही। और लग यही रहा है कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं बहुत अलग थलग या अकेले पड़ गए हैं इस निर्णय को लेने में। और तब तक बहुत देर हो चुकी है और कोरोना विस्फोट प्रभावी हो चुका है। खैर, महाराष्ट्र की बात अगर थोड़ा बगल करें, थोड़ा इसको साइडलाइन करें, तो और प्रदेशों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल सटा हुआ महाराष्ट्र से उसका जो क्षेत्र है, उन्होंने तो पूरी तरह से बॉर्डर को भी सील कर दिया है मध्य प्रदेश ने। और इसके पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया भी कि महाराष्ट्र से कुछ लगे क्षेत्र जो हैं वहाँ से चूंकि आवाजाही रोकी जा सके, इसलिए बॉर्डर को हमने सील किया। तो ये स्थितियाँ अब करनी पड़ेंगी। और कुछ स्थिति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संदर्भ में, चूंकि उत्तराखंड में महाकुंभ चल रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा एहतियात बरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दिल्ली जिस तरीके से कोरोना की स्थिति, यहाँ पर दिनों दिन कोरोना के संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं, आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति बहुत जल्दी खराब होने वाली है। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आवागमन या सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल कनेक्शन जो है वो कहीं से टूट नहीं रहा है। तो चेन तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा और इसके लिए ज़रूरी ही नहीं कि लॉकडाउन ही लगाया जाए। और बहुत बड़ी बात है कि जब 1 साल का हमारे पास अनुभव है तो लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन जो आप कह लीजिए, साथ ही साथ कुछ गाइडलाइंस, इन सब का को मिला करके और सम्मिलित रूप से एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए जो वास्तव में सेमी लॉकडाउन की तरह हो। और जो मैं बराबर कहता रहा हूँ, कोरोना के इस मुद्दे पर मैं पिछले 2-2.5 महीनों से जिन जिन मुद्दों पर मैंने बात किया वो स्थिति आई है और यकीन मानिए दिल्ली की स्थिति भी वहां पहुंचने वाली है। इसलिए आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बैठक की, जिसकी दरकार थी, और जो मैं कह रहा था कल के वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी आपसे कि प्रधानमंत्री को अब वास्तव में उच्च स्तरीय बैठक करनी चाहिए और सख्त कदम उठाए जाने की दरकार है। और उस कदम के तहत प्रधानमंत्री ने जो हाई लेवल मीटिंग की है उसके तहत ये निर्णय लिया गया है कि जो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, अर्थात कोरोना विस्फोट जहां हो चुका है, वहां सेंट्रल टीम पहुंचेगी और मॉनिटर करेगी उन गाइडलाइंस को फॉलो करने और कराने और वो उन सारे गतिविधियों को चलाने में जो इस रोकथाम को या कोरोना को सीमित करने के लिए जरूरी होंगे। तो कुल मिलाकर के कदम अब उठा है और ये कदम इसलिए उठा है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार एक साथ समन्वित रूप से सामने आए हैं। और अभी सिर्फ महाराष्ट्र की स्थिति है, ऐसे ही जो 6 राज्य तो पूरी तरह प्रभावित हैं जहां 70% से अधिक मामले हैं, और बाकी के राज्य जहां पर स्थिति 30%
तक जो है वो कंट्रोल में है, बाकी स्थितियां खराब हैं। तो ऐसे सारे राज्यों को अब सेंट्रलाइज होकर के पूरे एक गाइडलाइंस को वो फॉलो करें, चाहे नाइट कर्फ्यू की बात हो, चाहे कुछ जरूरी संस्थानों को बंद करने की बात हो, बच्चों को स्कूल खोलने या उनके जाने का तौर तरीका हो, और किस तरीके से सैनिटाइजेशन को लगभग हम भूल ही गए। मास्क तो लगा रहे हैं दिखावे के लिए, लेकिन सैनिटाइजेशन को लोग भूल गए। तो एक पब्लिक अवेयरनेस इसके लिए जरूरी है कि थोड़ी सी सख्ती की जरूरत है। और अब आप यकीन मानिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ब्राजील को भी कहीं पीछे न छोड़ दें। जिस हिसाब से महाराष्ट्र या दिल्ली या देश के अन्य कई 12 शहरों में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में जो हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री ने की है, अभी भी कुछ थोड़ी और सख्ती की दरकार है केंद्र के स्तर से, और केंद्र की तरफ से जारी दिशा निर्देश और राज्यों को उस स्थिति में जल्दी ला दिया जाए ताकि हम और ज्यादा नुकसान होने से अपने को बचा सकें। और उसका एक ही उपाय है, आंशिक लॉकडाउन। और आंशिक लॉकडाउन का मतलब होता है कि कई गतिविधियां चलाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ गतिविधियों पर हमें विराम लगाना ही होगा, क्योंकि यह महामारी है, जान है तो जहान है का एक नारा एक बार हमें फिर देना होगा। और पूर्ण लॉकडाउन से हम अलग आंशिक लॉकडाउन को अपने अनुभव के आधार पर हम केंद्रीय स्तर पर डेवलप करके राज्यों को वो मानने के लिए अगर हम कह दें, और केंद्र इतना काम कर पाए और राज्यों को उस दायरे में ले आ पाए और जितनी जल्दी ला दे, उतनी जल्दी ही हम इस विस्फोट को कंट्रोल करेंगे। वैसे भी अप्रैल और मई का महीना बहुत ही खतरनाक और बहुत ही चेतावनी भरा है। इन स्थितियों को अगर हमने अभी के जो आज मीटिंग हुई है केंद्रीय स्तर पर, जिसको प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली है, और महाराष्ट्र में जो निर्णय लिया गया है, इसके साथ साथ और राज्यों के मुख्यमंत्री जो निर्णय ले लें, और होना तो ये चाहिए कि प्रधानमंत्री की लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अब कोरोना पर बैठक हो ही जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। और एक सख्त गाइडलाइंस को पूरे देश में पालन करवाने की जरूरत है, जो अभी फिलहाल राज्यों पर छोड़ा जा रहा था। और ये हिला हवाली या ये एक तरह से अपने जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की प्रवृत्ति और देख लेने की प्रवृत्ति, हम जैसा देखेंगे वैसा निर्णय लेंगे, ऐसा नहीं चलने वाला। एक गाइडलाइंस, एक नियम और एक निर्देश अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो ये स्थिति अप्रैल मई में ऐसा नहीं एक संख्या कम हो जाएगी, संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन अप्रैल मई या जून आते आते हम कंट्रोल कर ले जाएंगे। लेकिन अगर राज्य सरकारें अपने हिसाब से काम करती रहीं, वो तो अपना बेस्ट प्रयास करेंगी, लेकिन अगर उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ करके काम किया जाता रहेगा तो कोरोना की स्थिति बहुत बहुत ज्यादा विस्फोटक होने वाली है, जिसको हम कम से कम 2020 के अनुभव से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए सेफ रहने के लिए जरूरी है कि एक बार फिर मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइजेशन का उपयोग करिए, प्लीज सैनिटाइज करिए और साबुन से हाथ धोइए, और ज्यादा से ज्यादा जरूरत के हिसाब से अपने आप को सोशली कनेक्ट करिए, अदरवाइज सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। अपने घर में रहिए, जरूरत नहीं है अगर निकलने की तो बिना मतलब की तफरीह करने के लिए निकलने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पेज हार्ट टॉक इंडिया पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।